गुड मॉर्निंग बच्चों। तो देखिए बेटा, हमने 7वां लेसन कंप्लीट कर लिया, उसके शब्दार्थ और अर्थ पूरे पढ़ लिए। अब हम बढ़ते हैं आज का हमारा जो चैप्टर था बकश्य प्रतिकार्य के क्वेश्चन आंसर्स की ओर। ये कहानी सबको याद है आपको, बुगले की और सियार की कहानी है। दोनों में दोस्ती होती है, लेकिन उनका घर पे खाना बुलाने के कारण उन दोनों के मन में क्या हो जाता है, मुटाव। अब आगे पढ़ते हैं हम हमारे क्वेश्चन आंसर्स की ओर। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि उच्चारण कुरु, उच्चारण करना है। अब आप देखिए, जो उच्चारण करना है ये सभी अव्यव पद हैं। क्या है बेटा? अव्यव पद। ठीक है। अवयवों का अर्थ कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। ये किसी भी परिस्थिति में रखो इनको, लिंग, विभक्ति, वचन, पुरुष, कारक, तो कहीं भी ये परिवर्तन नहीं होते हैं। जैसे यत्र, तत्र, कुत्र, अत्र, अन्यत्र, इनका सभी का अर्थ वही होता है। ठीक है, इसलिए केवल इनका आपको क्या करना है, उच्चारण करना है। अब आगे देखिए, बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चंस की ओर। कि देखो दूसरा क्वेश्चन, मंजूषात उचित अव्यवपदम चित्वा रिक्तस्थानम पूरयत। मंजूषा में दिए गए पदों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। अभी अपन ने ऊपर क्या पढ़े थे, वो पढ़े थे ना अवयव, वो अवयवी है। तो देखो, इन अवयव का अर्थ होता है, अध्य का अर्थ होता है आज, अध्य का अर्थ क्या होता है, आज। अपी का भी, प्रातः का सुबह, कदा का कब, सर्वदा का सदा, और इसका अधुना का अब। ठीक है। अब देखो, अगर हमको इन अवयवों का अर्थ याद हुआ तो हम ये फिल इन द ब्लैंक्स, जो हमारी मंजूषा कहलाती है और अंग्रेजी में हम इनको फिल इन द ब्लैंक्स बोलते हैं, को आसानी से भर सकते हैं। और जो ये मंजूषा है, अगर इनका हमको अर्थ भी याद होगा ना, तो ही हम इनको भर पाएंगे, बिना अर्थ के तो हम कुछ नहीं भर पाएंगे। तो देखिए, खालिस्तान ब्रह्मणम स्वास्थ्य भवती। ब्रह्मण यानी घूमना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो देखो, अध नहीं आएगा क्योंकि आज घूमना, अभी भी नहीं आएगा, सुबह घूमना, कदा यानी कब, सर्वदा यानी कब, तो इसमें आएगा प्रातः। क्या आएगा इसमें? प्रातः। तो इसमें हो जाएगा, देखो, प्रातः ब्रह्मण। ये बात तो अपन सब जानते हैं कि सब कहते हैं ना सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए। तो ये भी यही कह रहा है कि प्रातः घूमना स्वास्थ्यवर्धक होता है। ठीक है, पहला भर दिया हमने प्रातः, फर्स्ट में आ गया हमारा प्रातः। अब दूसरा देखो, सत्यम वद, सत्य बोलो। सत्य बोलो तो आज ही थोड़ी ना, एक दिन के लिए थोड़ी ना कह रहा, अभी भी नहीं आएगा। सुबह हमने भरी दिया, कदा कब सत्य बोलो, ये भी नहीं आएगा। अधुना अब सत्य बोलो भी नहीं, तो क्या, सर्वदा सत्यम वदे, हमेशा सत्य बोलो। सर्वदा सत्यम वदे, हमेशा सत्य बोलो। ठीक है, दो भर दिए। अब देखो, तुम यानी तुम, मातुल ग्रह, मामा के घर गमिष्यसि, जाओगी। तो क्वेश्चन मार्क्स लग गया, और ये ध्यान रखना, कदा, ये सब क्वेश्चन मार्क्स के लिए ही होते हैं। तो इसमें आएगा, तुम कब मामा के घर जाओगी। आगे बेटा सभी को समझ में। आगे देखिए अगला, दिनेश विद्यालयम गच्छति। दिनेश विद्यालय जाता है। अहम अपि तेन सह गच्छति, मैं भी उसके साथ जाऊंगा। ये क्या कह रहा है, मैं भी उसके साथ जाऊंगा। कि दिनेश विद्यालय जाता है और मैं भी उसके साथ जाऊंगा। विज्ञानस्य युगे अस्ति, अधुना अधुना विज्ञानस्य युगे अस्ति, अब विज्ञान का युग है। और अद्य रविवासर, आज रविवार है। आगे अब सारे वर्दी अपन ने, देखो इसमें आएगा प्रातः, दूसरे में आएगा सर्वदा, तीसरे में आएगा कदा, चौथे में अपि, पांचवें में अधुना, और छठे में अद्य रविवासर है। तो ऐसे भरने से इनका अर्थ भी सही हो गया। जैसे प्रातः यानी सुबह घूमना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, सर्वदा सत्य बोलो, तुम कब मामा के घर जाओगे, दिनेश विद्यालय जाता है, मैं भी उसके साथ जाता हूँ, आज विज्ञान का युग है, और आज रविवार है। ठीक है,
देखिए आगे पढ़ते हैं तीसरा प्रश्न। तो देखिए तीसरा प्रश्न, जो तीसरा प्रश्न कहता है आपका, अधोलिखितानि प्रश्नानानि उत्तर लिखत, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो देखो अपन जब नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे तो देखिए पहला प्रश्न, जो पहला प्रश्न होगा वो देखो, श्रृंगालस्य मित्रम कै आसीत। श्रृंगालस्य सियार का मित्र कै यानी कौन और आसीत यानी था। तो कै की जगह लिखेंगे तो आंसर देंगे, जब लिखेंगे वापस आंसर लिखे, श्रृंगालस्य मित्रम बकै आसीत। सियार का मित्र कौन था? बुगला। स्थालित कै भोजनम न खादत। स्थालित थाली में कै कौन भोजन नहीं खाया। थाली में किसने भोजन नहीं खाया? स्थालयात मित्र। स्थालित थाली में बुगले ने भोजन नहीं खाया। बकै, बुगले ने। बकै श्रृंगालाय भोजने की मयचत। बुगले ने सियार को भोजन किसमें दिया? बुगले ने सियार को किसमें दिया था? स्थालियत। बुगले ने सियार को भोजन, नहीं भोजन बुगले ने थाली में क्यों दिया था? बुगले ने सियार को भोजन संकीर्ण मुखे पात्रे, छोटे मुखे पात्र में। संकीर्ण मुखे पात्रे आएगा इसमें, संकीर्ण मुखे पात्रे। और श्रृंगालस्य स्वभाव कीदृशे अस्ति। श्रृंगालस्य स्वभाव कुटिल भवति। श्रृंगाल का स्वभाव कुटिल था, कुटिल भवति। आगे बेटा सभी को समझ में। तो देखिए एक बार आप कि एक बार मैं वापस पहुंचती हूँ ऊपर की तरफ, तो देखती हूँ एक बार कि है ना, जो संकीर्ण मुखे कल्स में दिया था। हाँ, तो इसी प्रकार देखो संकीर्ण मुखे कल, तो अपन इसको लिखेंगे देखो, श्रृंगालस्य मित्र बकै आसीत। सियार का मित्र बुगला था। थाली में कौन वो किसने भोजन नहीं खाया? थाली में भोजन बुगले ने नहीं खाया। बुगले ने सियार को भोजन संकीर्ण मुखे कल से, संकीर्ण मुखे कल से। ठीक है। श्रृंगाल का स्वभाव कुटिल, किस कैसा था? श्रृंगाल का स्वभाव कुटिल। आ गया। आपको इनकी जगह ये आंसर्स लिखने हैं, इनकी जगह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए, पाठात पदानि चित्वा अधोलिखितानि विलोम शब्द लिखे। पाठों के पदों के चुनकर विलोम शब्द लिखो। तो देखो लिख देते हैं। सुखदम का हो जाएगा दुखदम। सुख मीन्स सुख, दुखदम मीन्स दुख। शत्रुता मित्रता। अप्रसन्न प्रसन्न। दुर्व्यवहार सद्व्यवहार। सायं प्रातः। और असमर्थ समर्थ। ठीक है, तो देखिए एक बार, सुखदम का दुखदम, शत्रुता का मित्रता, अप्रसन्न का प्रसन्न, दुर्व्यवहार का सद्व्यवहार, सायं का प्रातः और असमर्थ का समर्थ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, मंजूषा समुचित पदानि चित्वा रिक्त स्थानम पूरयत। कहानी को पूरा, मंजूषा में समुचित पद है, जो ये पूरे पद दिए गए हैं, इनसे हमें इस कहानी को भरना है, इस फील इन द ब्लैंक्स को भरना है। तो देखो इसका अर्थ देखो पहले, मनोरथ का है तब मन की इच्छा, पिपासित यानी प्यासा, प्यासा, उपायम उपाय, स्वल्पम कम, पाषाण पत्थर, कार्याणि कार्य, ऊपरी ऊपर, संतुष्ट पातुम प्राप्त किया या पिया, इते उस्तते इधर उधरा, कदापि कहीं भी। अब देखें, जब इस स्टोरी का अर्थ आ जाएगा तो ये अपने आप भर दिए जाएंगे। जैसे एकदा एक काके पिपासिते आसीत। एक बार एक कौवा प्यासा था। ठीक है,
से वह जल पातुम पीने के लिए इतः स्ततः भ्रमत इतः स्ततः इधर उधर घूम रहा था। परंतु जलम न प्राप्तम, परंतु कुत्रापि कहीं भी जल प्राप्त नहीं हुआ। अन्ते स एकम घटम पश्चात, अंत में उसने घड़ा देखा। घड़े स्वल्पम जलम आसीत, घड़े में बहुत कम जल था। ततः से जलम असमर्थम में भवत, वह जल पीने में समर्थ हुआ। स एकम अतः से जलम पातुम असमर्थम है, बहुत पीने के लिए असमर्थ हुआ। ठीक है, अब बेटा मैं ऐसे छोटे छोटे रूप में दिखा रही हूँ, अब आप देख लेना। देखो मैं लिख देती हूँ, फिर ऊपर से कट गया, 1 सेकंड रुको। तो देखें, एकदा एक काके पिपासितुम पिपासित स जल पातुम, वह जल पीने के लिए इतः स्थित है। परंतु जलम न प्राप्तो कुत्रापि, घटे स्वल्पम स जलम पातुम असमर्थम, स एकम उपायम चिंतयत, स पाषाणखंडानि एवं क्रमेण घटस्य जलम उपरि काके जलम पीत्वा संतुष्टो अभवत् परिश्रमेण कार्याणि सिद्ध्यन्ति न तु मनोरथ है। ठीक है, आगे लिखेंगे, देखिए हम तत्सम रूप लिखेंगे। तत्सम रूप सभी जानते हैं। तो देखिए तत्सम रूप जब अपन लिखेंगे